नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में हम क्वेश्चन क्विज़ भी लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के पीपर हवा अवशेष भारत कितने वर्ष बाद लौटे हैं? तो ये कितने वर्ष बाद लौटे हैं? 127 साल बाद। फ्रेंड्स, एक उत्तर प्रदेश का गांव है पीपरहवा। यह सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। यहाँ 1898 में ब्रिटिश अधिकारी विलियम पेम्पे को खुदाई के दौरान अवशेष मिले थे। ठीक है, यह माना जाता है कि यह अवशेष भगवान बुद्ध के मूल शरीर के अवशेष है। ब्रिटेन ने इन्हें संग्रहालय में रखा और अब भारत सरकार उन्हें वापस लाने में कामयाब रहा। भारत और ब्रिटेन के बीच ऐसे कई सांस्कृतिक अवशेषों की वापसी का अभियान चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स भगवान बुद्ध की बात हो रही है, तो इनके रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन्हें हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले भी 2022 में नेपाल से भगवान बुद्ध की प्रतिमा भारत लाई गई थी। 2024 में बोधगया को बौद्ध पर्यटन सर्किट घोषित किया गया था और 2025 में नेपाल और भारत ने संयुक्त रूप से लुम्बिनी कुशीनगर बुद्ध कॉरिडोर पर एमओयू किया था। ठीक है, और 2021 में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि भारत का 29वां है, इससे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध यात्राओं को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, अभी भारत में कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 35, ठीक है, और नया कौन सा बना था? नोएडा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारत ने बौद्ध थीम पार्क की घोषणा की थी, जो वर्तमान बजट में रखी गई है। बौद्ध स्थलों को जोड़ने वाली गोल्डन ट्रायंगल योजना शुरू की गई है। यह सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर को जोड़ेगी। 2025 में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हुआ, वो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। ये जो बुद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है 2025 का? तो नई दिल्ली में। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने 2025 में कुशीनगर में बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और बौद्ध धर्म को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें है नालंदा विश्वविद्यालय और एक बोध गया। ठीक है, ये दोनों यूनेस्को में शामिल हो रखे हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी देखते हैं। इनका जन्म होता है लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। ज्ञान प्राप्ति होती है बोध गया में। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था और महापरिनिर्वाण यानी इनका जो मृत्यु हुई थी वह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। और कब हुई थी ये? 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स बौद्ध संगतियाँ ध्यान रखिएगा। पहली हुई थी राजगिरी में। इस समय जो राजा थे वो अजातशत्रु थे। और दूसरी हुई थी वैशाली में। इस समय जो राजा थे वो कालाशोक थे। ठीक है, और ये पाटलिपुत्र की हुई थी थर्ड संगति, इसमें अशोक थे। और चौथी हुई थी कुंडलवन में, जो जम्मू कश्मीर में हुई थी, इसमें थे कनिष्क। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में नया ब्लड ग्रुप CRIB खोजा है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड्स, ये नया वेरिएंट है ब्लड ग्रुप का CRIB। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ठीक है, इसे ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, यह नया ब्लड ग्रुप कर्नाटका की एक 38 साल की महिला में पाया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स रिकॉम्बिनेटेड इंडिया बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड्स, यह सामान्यतः ब्लड ग्रुप कौन से होते हैं? A, B, E, O और RH पॉजिटिव या नेगेटिव कैटेगरी के होते हैं। लेकिन ये जो वेरिएंट है ये सबसे अलग है। भारत में पहली बार किसी व्यक्ति में इतना जटिल और दुर्लभ ब्लड ग्रुप देखा गया है। वैज्ञानिक इसे नया ब्लड ग्रुप वेरिएंट मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी ब्लड ग्रुप की बात हो रही है, चलो इन ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल में देखते हैं थोड़ा। फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप इसकी खोज की थी 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये फैक्ट है। फ्रेंड्स, कितने होते हैं? A होता है, B होता है, AB, O और RH पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं।
ये तो आपको पता ही होगा। आगे देखते हैं नया ब्लड ग्रुप, एक अभी हमने अभी देखा है, कॉम्प्लेक्स रिकॉम्बिनेंट इंडिया बेंगलुरु, ठीक है, इसका पूरा नाम है। इससे पहले भी 2022 में ईएमएम ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी, जो गुजरात में हुई थी। और भारत सरकार की एक योजना है 2025 में शुरू हुई थी, जिसका नाम है राष्ट्रीय ब्लड डोनर नीति, ठीक है। यह नीति भारत सरकार द्वारा चालू करी गई है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिए। और इसके अलावा और ध्यान रखिए, जो ओ पॉजिटिव होता है ये सर्वदाता होता है, ठीक है, ये यूनिवर्सल डोनर होता है। और जो ए बी पॉजिटिव है ये यूनिवर्सल रिसीवर है, यानी सार्वभौमिक प्राप्त करता है। तो ये ब्लड के बारे में जानकारी ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी ये कहाँ प्राप्त हुआ था? कर्नाटक में, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में। तो कर्नाटक राज्य के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कर्नाटक, ये रहा फ्रेंड्स कर्नाटक, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं 12 और लोकसभा सीटें हैं 28, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ के टाइगर रिजर्व ध्यान रखिएगा, बन्नेरघट्टा है, नागरहोल है और बांदीपुर है और अंसी टाइगर रिजर्व है। ये चारों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखिए। आगे देखते हैं कर्नाटक के प्रमुख जीआई टैग देख लेते हैं। इसमें मंगलगिरी की साड़ी है, बेंगलुरु के ब्लू आम अंगूर है और कुर्ग की कॉफ़ी है और सिरसी की सुपारी है। तो ये जीआई टैग थे, ठीक है। तो ये कर्नाटक के बारे में स्टैटिक जानकारी थी। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है सिक्किम में, ठीक है फ्रेंड्स। दिव्य दृष्टि ये भारतीय सेना का एक अभ्यास है। इसका आयोजन सिक्किम का दुर्लभ इलाका, जहाँ चीन की सीमा लगती है, वहाँ पे किया गया है। इसमें परीक्षण क्या क्या किया गया है वो देखते हैं। इसमें एआई आधारित सैन्य तकनीकों का प्रयोग किया गया है, ड्रोन सर्विलांस किया गया है, यानी एआई आधारित ड्रोन्स का परीक्षण किया गया है, और लेज़र टू शूट सिस्टम इसका अभ्यास किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। यह भारत की हाईटेक वॉरफेयर रणनीति का एक हिस्सा है। इसके अलावा भारतीय सेना की बात करते हैं, तो ये 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं और इसके प्रमुख कौन है? जनरल उपदेंद्र द्विवेदी है, तो ये भी ध्यान रखिए। अब फ्रेंड्स, 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास हुए हैं उसे एक नज़र में देख लेते हैं। पहला है ट्रोपेक्स, ये भारत तीनों सेनाओं का समुद्री अभ्यास है, जो बंगाल की खाड़ी में करती है। अगला है वरुण, ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है, ठीक है। टाइगर ट्रम, ये भारत और यूएसए के बीच में होता है, ये विशाखापट्टनम में किया गया है, ठीक है। और साइक्लोन, ये भारत और मिस्र यानी इजिप्ट के बीच में हुआ है, कहाँ पे? राजस्थान में। ये विशेष सशस्त्र बलों का अभ्यास था। अगला खंजर, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है, कमांडो युद्ध अभ्यास है, यह हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अगला है धर्म गार्जियन, ये भारत और जापान के बीच में होता है, आतंकवादी रोधी अभ्यास, जापान में हुआ इस बार। और नोमैडिक एलिफेंट, ये भारत और मंगोलिया में होता है। और बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, ये शहरी युद्ध अभ्यास है, यह अभी हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। अगला है युद्ध अभ्यास, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है, हाई अल्टीट्यूड अभ्यास है ये। और शक्ति, ये भारत फ्रांस के बीच में होता है, काउंटर इमरजेंसी में के लिए हुआ है, ये इस बार फ्रांस में किया गया। और गरुड़, ये भारत और फ्रांस में ही होता है। शक्ति और गरुड़ ध्यान रखिए, ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है, ये एयरफोर्स वाला युद्ध है। और दस्तलिक, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, ये सेना का युद्ध अभ्यास है, 2025 में पुणे में हुआ था। और अगला दिव्य दृष्टि, ये भारत का है, सिक्किम में एआई आधारित, जो अभी हमने देखा है, ठीक है। तो ये थे प्रमुख युद्ध अभ्यास। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का पहला एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है नागपुर में। फ्रेंड्स, नागपुर में भारत का पहला एआई सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किया गया है। इसमें वीआर हेडसेट, एआई संचालित स्मार्ट डेस्क और डिजिटल लर्निंग टूल है। इसका उद्देश्य है बच्चों को प्रारंभिक उम्र से तकनीकी शिक्षा से जोड़ना है। यह केंद्र भारत की स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया योजना के तहत जुड़ा हुआ मिशन है। तो ये एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ खुला है? नागपुर, महाराष्ट्र में।
अब फ्रेंड्स एआई आधारित जितने भी 2025 के जितने भी प्रश्न हैं उसे हम देख लेते हैं। पहला है, लखनऊ में देश का पहला एआई आधारित रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, इसे ध्यान रखिए। नीति आयोग ने एआई फॉर ऑल 2.0 का कार्यक्रम शुरू किया है। ICMR, ठीक है, ये एआई आधारित कैंसर डिटेक्शन सिस्टम विकसित किया है। और IIT मद्रास ने ऑनलाइन एआई डिग्री कोर्स लॉन्च किया है। कौन सी? IIT मद्रास ने, तमिलनाडु में है। और गोवा ने एआई आधारित क्लास सर्विस सिस्टम लागू किया है। और IIMs दिल्ली ने एआई आधारित रोग पहचान प्रणाली शुरू करी है। कर्नाटक सरकार ने एआई पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट अभी तैयार किया हुआ है। और उड़ीसा ने एआई संचालित वेदर प्रिडिक्शन सेंटर स्थापित हुआ है। कहाँ पे? उड़ीसा में। आगे देखते हैं, CBSE ने 6वीं से 12वीं के लिए एआई मॉड्यूल अनिवार्य कर दिया है। और DRDO ने एआई आधारित ऑटो ड्रिल निगरानी प्रणाली शुरू करी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। भारतीय सेना ने एआई युद्ध सिमुलेटर सिस्टम लॉन्च किया है। और ये अभी हमने देखा है, नागपुर में भारत का पहला एआई सक्षम आंगनवाड़ी शुरू किया गया है। तो ये एआई आधारित प्रश्न था, इसे ध्यान रखिएगा। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र के बारे में डिटेल में देखते हैं। इसके मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है CP राधाकृष्णन। यहाँ की लोकसभा सीटें है 48 और राज्यसभा सीटें है 19। प्रमुख टाइगर रिजर्व याद रखें यहाँ के है मेलघाट टाइगर रिजर्व है, पेंच है, नौगांव टाइगर रिजर्व है, बोरी टाइगर रिजर्व है और सह्याद्री टाइगर रिजर्व है। यहाँ के GI टैग में है कोल्हापुरी चप्पल, महाबलेश्वरी स्ट्रॉबेरी, नासिक के अंगूर, वारली चित्रकला और सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी के आम और बीहड़ सीताफल और हापुस का आम। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र के बारे में। फ्रेंड्स अभी नया क्वेश्चन हमने बनाया था, कृषि समृद्धि योजना ये महाराष्ट्र सरकार ने चालू करी है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला है, हाल ही में शुभमन गिल ने किस भारतीय बल्लेबाज का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है सुनील गावस्कर। फ्रेंड्स एंडरसन तेलंगर ट्रॉफी ये भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई थी। इसमें शुभमन गिल ने 5 मैचों में 732 रन बनाए थे। इससे पहले यह रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम था, जिन्होंने 732 रन बनाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। यह रिकॉर्ड गावस्कर ने 1978 और 79 के बीच में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो शुभमन गिल हो गए जिन्होंने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आगे क्रिकेट से संबंधित और फैक्ट देख लेते हैं। इसमें पहला है IPL 2025 का RCB ने जीत लिया है। और या वुमेन प्रीमियम लीग ये मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। ICC T20 बल्लेबाज रैंकिंग में अभी तीसरे स्थान पर भारतीय बल्लेबाज कौन रहे हैं? अभिषेक शर्मा रहे हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा आगामी टूर्नामेंट देख लेते हैं। इसमें ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 ये कहाँ? भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से मेजबान है। एशिया कप 2025 ये UAE में होंगे। और भारतीय घरेलू सीजन ये अक्टूबर में होंगे, कहाँ पे? अहमदाबाद में, ठीक है फ्रेंड्स। ICC की बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना होती है 15 जून 1909 को, ठीक है। मुख्यालय दुबई में है, अध्यक्ष ग्रेग बर्कले है और CEO कौन है? जॉब एर्लांडिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो फ्रेंड्स ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में G7 देशों में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला तीसरा देश कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है कनाडा, ठीक है। कनाडा ने यह घोषणा की कि वह फिलिस्तीन को मान्यता देगा। इससे पहले फ्रांस और ब्रिटेन ने यह मान्यता दे चुके हैं। G7 देशों में कनाडा तीसरा देश बना हुआ है। सितंबर में UN महासभा के दौरान इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स एक फैक्ट और ध्यान रखिए कि फिलिस्तीन को भारत ने कब मान्यता दी थी? 1988 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी पहले देख लेते G7 देश कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स G7 में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान और UK है, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1975 में। इसका उद्देश्य क्या है? ये वैश्विक आर्थिक सहयोग और स्थिरता बनाना। इसके अलावा फ्रेंड्स 1975 में ये उस टाइम पे कुल 6 देश थे शुरुआत में, ठीक है। लेकिन 1976 में कनाडा शामिल होकर G7 बना लिया। फिर फ्रेंड्स रशिया 2014 में G8 से बाहर कर दिया गया था। अब शेष G7 ही बचे हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। रशिया कब बाहर हुआ था? 2014 में। फ्रेंड्स इस बार का G7 का सम्मेलन हुआ है, जी शिखर सम्मेलन।
ये इटली में हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब फ्रेंड देखते हैं G7, ये इन देशों को याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा देश है जो G7 में शामिल नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, इसकी एक ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। सिंपल सी है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, ठीक है, इसे ऐसे याद रख लीजिए, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। इसका शॉर्टकट क्या बन जाएगा, GF को जूस पिलाओ। तो फ्रेंड्स G से क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। G से जर्मनी याद रखिए, और F से फ्रांस हो जाएगा, ठीक है, और J से जापान हो जाएगा, और U से USA, और E से इटली हो जाएगा, C से कनाडा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ई है वो यूके याद रखिएगा। तो ये ट्रिक याद रखिएगा G7 देशों को याद करने की। GF को जूस पिलाओ, ठीक है। स्थापना 1975 में होती है। अब फ्रेंड्स कनाडा की बात है तो कनाडा देश में चलते हैं। ये है फ्रेंड्स वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में है ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और यहाँ से हम चलेंगे वेस्ट की तरफ, तो यहाँ मिलेगा हमें कनाडा, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी राजधानी है ओटावा। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, जस्टिन ट्रूडो। और ये उत्तरी अमेरिका में आता है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। इसकी मुद्रा क्या है, कैनेडियन डॉलर। इसके अलावा फ्रेंड्स एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखिए कि कनाडा से हमने क्या क्या लिया है। फ्रेंड्स भारतीय संविधान में कनाडा से क्या लिया है, संघीय प्रणाली ली है, और राज्यपाल की नियुक्ति ली है, और केंद्र राज्य संबंधों का विभाजन लिया है, ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी ध्यान रखिए। और फ्रेंड अभी जो हरियाणा के गुरुग्राम में कनाडा की यूनिवर्सिटी खोली गई है, जो भारत में पहली विदेशी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे 31 जुलाई कर लीजिए, ठीक है। 31 जुलाई को भारत में किस स्वतंत्रता सेनानी की याद में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है उधम सिंह, ठीक है, इसे ध्यान रखिए। 31 जुलाई को मनाते हैं बलिदान दिवस। चलिए क्यों मनाते हैं देखते हैं इनके उधम सिंह के बारे में। फ्रेंड्स उधम सिंह, इनका जन्म होता है 26 दिसंबर 1899 को, और 31 जुलाई 1940 को इन्हें फांसी दे दी जाती है। कैसे दी जाती है देखते हैं। फ्रेंड्स जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था, 1999 में, ठीक है। इसका बदला लेने के लिए माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। इसके बाद इन्हें बंदी बना लिया गया, और लंदन में उन्हें 31 जुलाई 1940 को लंदन की जेल में इन्हें फांसी दे दी थी, ठीक है। इसी उपलक्ष्य में 31 जुलाई को भारतीय बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उपनाम क्या था, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ये एक धार्मिक एकता का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट के इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसमें से कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए कल को प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला है, भारत का हाइड्रोजन ऑक्सीजन इंजन किस स्टार्टअप ने बनाया है और इसका परीक्षण कहाँ किया गया है। तो ये स्टारडूर साइंस बेंगलुरु ने किया है। अगला है, देश की पहली AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है। तो ये उत्तर प्रदेश में हुई है। अगला है, ज्ञान भारत मिशन क्या है। तो ये प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना है। अगला है, ICC T20 बल्लेबाज रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पे आने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए। तो ये अभिषेक शर्मा है। भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री कौन है जिनका जुलाई 2025 में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये लॉर्ड मेघनाथ देसाई है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किस राज्य में हुआ। तो ये गोवा में हुआ है। अगला, जियो PC क्या है जिसे हाल ही में रिलायंस जियो ने लॉन्च किया। ये टीवी को कंप्यूटर में बदलने वाला एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो फ्रेंड्स ये थे कल के प्रश्न, और ये प्रश्न है आपके लिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये 2 प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों में, ठीक है। और चैनल पे नया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।